जो कल चंडीगढ़ में रनौत कंगना की तरफ से जो थे बातचीत हुई आ, उसके बाद कुलविंदर कौर जो आ CIFS दी जो कांस्टेबल थी, उसने अपनी उसकी ड्यूटी के दौरान जो ड्यूटी में विघ्न पाने की बात किया उसने, जहां उसका कहना नहीं माना, उसके बाद जो उधर तलखी हुई आ, तलखी के बाद जो है रनौत कंगना ने पूरे पंजाब को, पूरी सिख कौम को एक खालिस्तान उग्रवाद के साथ दोबारा जोड़ा है। जो पिछला दौर निकल गया उसको दोबारा याद किया है। लेकिन उसमें जो चंडीगढ़ में रनौत कंगना कुलविंदर कौर के ऊपर आरोप लगा रही है कि इसने मेरे फेस को टच किया है, थप्पड़ मारा है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, ना हमारे सामने कोई ऐसी बात आ रही है। कुलविंदर कौर ने अपनी ड्यूटी करते हुए उसका पर्स और मोबाइल जो ट्रे में रखने की बात की, उसके ऊपर वो उसने गुस्सा किया है, उसको खालिस्तानी का कौर खालिस्तानी का जो बोला है, तो फिर कुलविंदर को गुस्सा जरूर चढ़ा। उसने उसको याद कराया है कि जब किसानी आंदोलन चल रहा था उस टाइम में रनौत कंगना जी ताड़े बयान ऐसे आ रहे थे, उनकी मनाक्षी लेखा ही जो किसानों को मलवानी गुंडे कह रही थी, और भी जो मोदी के जितने कार्यकर्ता था बीजेपी के, वो सारे इसको खालिस्तानी अतवादी चाइना के पाकिस्तान के लोग कह रही थी। तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह रही थी, उसको आंदोलन जीवी कह रहे थे, जो उस आंदोलन को बहुत बदनाम करे। तो फिर कुलविंदर ने गुस्से में बोला था, क्योंकि उसकी माता उस आंदोलन में उस टाइम बैठी हुई थी। तो कुलविंदर ने बोला कि जब उस किसानी आंदोलन चल रहा था, आपने औरतों के ऊपर भी 100-100 रुपये लेकर बैठने की बात किया थी, आपने उस टाइम भी बयान दिए थे। आज भी आप जड़ा खालिस्तान उग्रवाद बोल रहे हो, वो कुलविंदर कौर ने जरूर बोला है। लेकिन उसके बाद जो ये बोलते हैं लोग, राजनेता बोल, उनकी तो बिल्कुल कोई बात नहीं होती, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो कुलविंदर ने अगर उसको याद कराया है उस समय का, तो उसके ऊपर FIR कर दिया, उसको पुलिस कस्टडी में डाल दिया, उसको नौकरी में सस्पेंड कर दिया। उसके ऊपर हम सब एस परिवार है, जो कुलविंदर कौर का परिवार है, अभी हम मौजूद हैं उस महीवाल पिंड के अंदर, उनके घर के अंदर मौजूद हैं। हम सभी जन रल मिल के बैठे हैं कि कुलविंदर कौर की FIR जितनी देर रद्द नहीं होती, उसको पुलिस कस्टडी से बाहर नहीं निकाला जाता, उसको दोबारा नौकरी में बहाल नहीं किया जाता, उस दिन हम टिक के नहीं बैठेंगे। सारा किसानी, सारे दोनों फॉर्म हमारे जो अभी आंदोलन चला रहे हैं शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर में, और जितनी किसानी और भी हमारी पंजाब की जथेबंदी है, सभी धार्मिक संस्थावां हैं, सभी आज कुलविंदर कौर के परिवार के साथ हैं। अहीं सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, उसका तुरंत इंसाफ दिलाया जाए। अगर कुलविंदर कौर को कोई ऐसी भावना में या किसी ऐसे उसको देशद्रोही के या किसी और तरह का कोई उसके ऊपर जितना NSI लगा रहे हैं नौजवानों के ऊपर, कोई ऐसी कार्रवाई की, तो कभी भी जड़ा इस सरकार को हम टिकने नहीं देंगे, माफ नहीं करेंगे। ये आंदोलन और भी तेज होगा, ते किसान जड़ा ये जो चल रहा है इसका माहौल खराब करने की जिम्मेवारी पूरी सरकार की होगी, कंगना रनौत की होगी, या उसके होर करता कर रहे हैं जितने आज जो बोल रहे हैं, किसानों को बोल रहे हैं, पंजाबियों को बोल रहे हैं, सिखों को बोल रहे हैं, सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। हम टिक के नहीं बैठेंगे, सभी हम सिर जोड़ के बैठे हुए हैं। को मेल हुआ है। कंगना रनौत जी मोहाली एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने दिल्ली जाना था और एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी कुलविंदर की। कुलविंदर बेटी ने उनको बोला, प्लीज़ मैडम आप ट्रे में पर्स और अपना मोबाइल रख दें, मैं स्कैनर के बीच में से निकालूँ इसको। बस यहीं से बात जो है उनकी हुई और उन्होंने जो टैग किया है कौर खालिस्तानी कह के, उससे कुलविंदर कौर की भावनाओं को ठेस पहुँची, क्योंकि ये सुर्खियों में पहले भी बटोरती रही हैं कंगना जी। किसानी आंदोलन पहला था जो, उसमें भी हमारी माँओं बहनों को बोलती रही है कि ये 100-100 रुपए दिहाड़ी पे आती है और यहाँ आकर धरने में बैठती हैं। उसी में से फिर बाद में उनकी तू-तू मैं हुई, जो थप्पड़ की बात प्रचारी जा रही है, जिसके तहत उनको सस्पेंड किया गया है, अरेस्ट किया गया है, वो कोई बात सामने नहीं आ रही। अगर कोई ऐसी तू-तू मैं हुई है, तो वो तो नेचुरली है, कुदरती है। जब आप मेरे को गलत बोलोगे, तो मैं तो भी आपको बोलूँगा ही। मतलब इतनी बड़ी मतलब छोटी बात को इतनी बड़ी बताकर मतलब कोई उसको खालिस्तानी बोले, हमारे पूरे स्टेट को उग्रवादी बोले, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ना हम पहले उग्रवादी थे, ना आज उग्रवादी हैं, ना कभी अतवादी रहे, ना अतवादी रहेंगे। क्योंकि अपने हक के लिए बोलना हर एक का हक है। संविधान ये हमारे को छूट देता है और संविधान के तहत ही आंदोलन चल रहा है। संविधान के तहत ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संविधान के दायरे में ही MP बनी है कंगना रनौत। अगर संविधान के दायरे में कंगना जी MP बने हैं, तो संविधान में दायरे में रह के भी
कुलविंदर जी अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं। ऐसे दिनों की जो एक कंगना रनौत एमपी बने हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी का फायदा है कि वो नई नई बनी हुई, शायद मैं देखूं कि मेरी चलती है कि नहीं चलती, जो वो सस्पेंड कर दिया। आप इस सरकार के साथ होगो या कुलविंदर कौर जो कि बेटी आपकी है उसके साथ हो? हो सकता है हाईलाइट होकर को बड़ा ओहदा पाने की सरकार में मनसा हो उनकी। मैं हाईलाइट हूँ थोड़ा यहाँ से, और मेरे को मतलब मैं सहुं चुकने में जा रही हूँ 9 को हमारी ਜਿਹੜੀ सहुं चुकने वाला समागम है, मेरे को कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। पहले ही बहुत नवाजा हुआ है मोदी जी ने, मोदी जी के ऊपर बहुत परोपकार है, क्योंकि ऐसे जिनको बोलना नहीं आता उनको तो एमपी की टिकट की, एक पंचायत मेंबर की भी टिकट नहीं मिलनी चाहिए। उससे कोई बातचीत नहीं हुई, वो पुलिस की कस्टडी में है। और जो हमें पता चला है कि जो कंगना रनौत है उसको कुलविंदर कौर ने बोला कि आप अपना पर्स और फ़ोन स्कैनर के बीच से रखिए। वहाँ से थोड़ा बहुता जो है तू मैं हुआ है। क्योंकि कंगना रनौत जी वही है जो किसानों को आतंकवादी, सातवादी, जहाँ तक के गंदी नाली के कीड़े भी बोलती है। और हमारी माता बहनों को ये बोलती है टके-टके की हैं, ये दिहाड़ी पे आई हुई हैं। ये पहले भी उसके कई बयान आए हैं। अब तो वो एमपी बन चुकी है ना, वो अब सरकार की एमपी बन गई है वो तो। देखो, यही तो हम कहना चाहते हैं कि कंगना जी आपकी ज़िम्मेवारी और बढ़ गई है। आप अभी जो फ़िल्मी एक्टर नहीं रहे, आप चुने हुए एक नुमाइंदे हो। लेकिन ठीक है, अभी तक उसने जो कसम नहीं उठाई, वो जब उठाएगी तो एमपी बनेगी। पर उससे पहले ही उसने जो कल किया बहुत माड़ा किया। और दूसरी तरफ वो जो है उसका बयान है कि कौर खालिस्तानी, ये बहुत घटिया बयान है। उसके ऊपर भी जड़ी है एफआईआर ये दर्ज होनी चाहिए।